हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग इस चैप्टर को डील करने वाले हैं लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन को अच्छे से समझते हुए, हर एक पैरा को अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर उसके बाद भी आप लोग किसी तरह का क्वेश्चन या क्वेरीज होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको आंसर ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। सो मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ ये चैप्टर का नेम है। तो यू हैव सीन दैट सम ऑफ द लैंड फॉर्म फीचर्स एज सोन इन चैप्टर फिगर 6.1 बिलो। तो जैसे कि लैंड फॉर्म का फीचर जो है ना, यहाँ पे बहुत सारा लैंड फॉर्म का फीचर दिया हुआ है। ये देखिए, ये 6.1 ये फिगर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा प्लेन हो गया, यहाँ पे ये प्लेटी हो गया जो प्लेन से थोड़ा ऊपर है, उसके भी माउंटेन हो गया। माउंटेन का जो ये लाइन्स यहाँ पे एक लाइन्स जो बना हुआ है वो हम लोग का माउंटेन रेंज हो गया। अलग अलग तरह पर जगह के मतलब कि लैंडफॉर्म्स दिया हुआ है, कहीं पर आइलैंड है, कहीं पर पेनिनसुला है, कहीं पर डिस्ट्रीब्यूटरीज है। तो ये लैंडफॉर्म्स है अर्थ का दिया हुआ। ओके, तो यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नॉट एवरीवेयर सेम। तो जो अर्थ का सरफेस वो कहीं पे भी सेम नहीं है। जैसे कि हम फिगर में देखें, कहीं पे ऊपर है, कहीं पे नीचे है। द अर्थ हैज़ इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। अर्थ का जो लैंडफॉर्म्स का वैरायटी ऑफ इन्फिनाइट टाइप्स का है। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फेयर हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। सॉलिड पोर्शन जो अर्थ का वो कहीं पर रज्ड है, रज्ड मतलब उबड़ खाबड़, और कहीं पे फ्लैट है। ओके, तो दिस लैंडफॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। तो ये लैंडफॉर्म जो है ना, ये टू प्रोसेस का रिजल्ट है। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत हम लोग अमेज्ड होंगे, मतलब कि शॉकिंग है कि जो अर्थ है ना वो अर्थ का ग्राउंड है जो वो जो स्लोली मूव करते रहता है। और जो अर्थ का मतलब अर्थ के विद इन द अर्थ मतलब अर्थ के अंदर कंटिन्यूस मूवमेंट जो है चलते रहता है। द फर्स्ट है इंटरनल प्रोसेस, मतलब कि जो हमने यहाँ पे दो मूवमेंट प्रोसेस का बात किया ना, तो जो फर्स्ट है इंटरनल प्रोसेस। इसमें क्या होता है ना, इस इंटरनल प्रोसेस के कारण अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ एट सेवरल प्लेसेस होता है। इसके में क्या होता है कि कहीं पे कोई जगह उठ जाता है, कहीं पे कोई जगह डूब जाता है। अपलिफ्टमेंट मतलब होता है उत्थापन, मतलब कि उठ जाना है कहीं पे कोई सरफेस। ओके, इंटरनल प्रोसेस के कारण ये होता है कि कहीं पे कोई जगह जो होता है वो अपलिफ्ट हो जाता है, मतलब उठ जाता है, सिंक हो जाता है, मतलब वो डूब जाता है। ओके, अ हिल इज़ अ लैंड सरफेस दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। जो हिल जो लैंड होता है ना, वो लैंड से सरफेस जो थोड़ा सा ज़्यादा अर्थ के सराउंडिंग है, वो ज़्यादा तो ऊंचा उठा हुआ रहता है। जनरली स्टीप हिल विथ एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर। जनरली 600 मीटर से जो ऊंचा होता है ना, उसको हम लोग एज अ माउंटेन कंसिडर कर लेते हैं। नेम्स अ माउंटेन विथ अ हाइट ऑफ मोर देन 800 मीटर। तो आप लोग यहाँ पे माउंटेन का नाम गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि कौन कौन माउंटेन का जो नेम है वो 800 मीटर्स से ज़्यादा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। द सेकेंड इज, हम लोग दो प्रोसेस का बात किया तो सेकंड प्रोसेस वो हम लोग का एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है? तो एक्सटर्नल प्रोसेस है कंटिन्यू वियरिंग डाउन एंड रिबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। तो जैसे कि वियरिंग और रिबिल्डिंग क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे एक प्रोसेस दिया हुआ है जिसका नाम है इरोजन, वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस। इसमें क्या होता है ना कि जब भी पानी बहता है ना, तो वो अपने साथ जो सॉइल होता है उसका कुछ सेडिमेंट्स को अपने साथ बहा के लेके चल जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि वहाँ पे सॉइल इरोजन हो जाता है। ओके, आज सर्फ ये तो इरोजन समझ गए कि यहाँ पे जो अर्थ का जो ऊपर का सरफेस है ना, उसको पानी अपने साथ लेके चल जाता है। और उसके बाद सेकंड क्या है, द सरफेस इज बीइंग लोड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रिबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। अब जो पानी है वो जो सरफेस को मतलब कि अपने साथ बहा के लेके गया है, वो कहीं ना कहीं पे तो इसको जमा करेगा। तो जहाँ पे जमा करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ओके, तो ये एक्सटर्नल प्रोसेस होता है कि इरोजन की वजह से सॉइल जो होता है वो थोड़ा नीचे चला जाता है, जहाँ पे डिपोजिट किया जाता है वो थोड़ा उठ जाता है। ओके, दिस टू प्रोसेस आर कैरी आउट बाय रनिंग वाटर। तो जैसे कि हम लोग पढ़े कि ये दो प्रोसेस होता है रनिंग वाटर, आइस और विंड के से भी होता है। विंड में क्या होता है कि जैसे कि डेजर्ट टाइप एरिया में या फिर कहीं पे दो तेज हवा चलता है, तो वो अपने हवा जो है सॉइल का कुछ पार्टिकल्स को अपने साथ लेके चल जाता है। कहीं पे जब हवा रुकता है या फिर कहीं पे वो किसी चीज़ से ऑब्स्ट्रक्ट मतलब टकराता है, तो वहाँ पे वो सारे पार्टिकल्स को नीचे गिरा देता है, जिसके कारण वहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप। तो बेसिकली यहाँ पे जो लैंडफॉर्म्स हैं उसको हम लोग तीन डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटीज एंड प्लेन्स। ओके, तो अब देखते हैं आगे माउंटेन, ये सब माउंटेन माउंटेन क्या होता है। तो माउंटेन इज अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो माउंटेन है वो नेचुरल एलिवेशन मतलब वो होता है ऊंचाई। ऊंचाई ओके, तो नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस है माउंटेन।
मे बी स्मॉल हो सकता है, या फिर स्मॉल बट विथ ब्रॉड बेस हो सकता है। इट इज कंसिडर्ड हायर देन द सराउंडिंग एरिया। ये जो होता है अपने सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा हाई होता है। सम माउंटेन आर इवन हाई एज देन द क्लाउड्स। और कुछ माउंटेन तो ऐसे होते हैं कि वो क्लाउड से भी ऊपर होते हैं। जैसे कि हम लोग माउंट एवरेस्ट का नाम ले सकते हैं, कंचनजंगा, ये सब जो माउंटेन्स है इसके पीक पे जब जाइएगा तो क्लाउड आपके नीचे आ जाएगा। एज यू गो हाई द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, सॉरी ऊपर जाएंगे, तो क्लाइमेट जो है वो आपका ठंडा होते चल जाएगा। इन सम माउंटेन्स दे आर परमानेंट फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। जैसे कि कुछ माउंटेन्स में जो होता है ना, वहाँ पे जो रिवर्स होते हैं ना वो परमानेंट जमे हुए होते हैं। उसको हम लोग ग्लेशियर्स बोलते हैं। जैसे कि हिमालयन ग्लेशियर्स, अंटार्कटिका पे जो होता है ग्लेशियर्स, ये सब हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। दे आर सम माउंटेन यू कैन नॉट सी एज दे अंडर द सी बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट। और कुछ माउंटेन ऐसा होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते क्योंकि वो सी के अंडर होता है। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट रहने की वजह से वहाँ पे जो पीपल होते हैं वो काफ़ी लेस रहते हैं। जैसे कि आपको पता है लद्दाख के सब जो एरिया है वो माउंटेनियस एरिया है, फिर असम, वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। सिंस द स्लोप आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। तो स्लोप का स्टीप होने के कारण यहाँ पे जो लेस है वो बहुत कम होता है अवेलेबल फार्मिंग के लिए। तो ये हो गया हम लोग का माउंटेन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं फोल्ड माउंटेन क्रस्ट। यहाँ पे देखिए ये हम लोग को प्यारी सी लड़की दिखाई जा रही है। ये तो ये देखिए दो ये पेपर को अपने साइड में कर इसके कारण जो ये यहाँ पे उठ रहा है तो इसके कारण माउंटेन फॉर्म हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं माउंटेन मे बी अरेंज्ड इन अ लाइन इज नोन एज। जब हम लोग का देखिए ये तो हम लोग का एक सिंगल माउंटेन हो गया। ओके, बट जब माउंटेन ऐसे अरेंज कंटिन्यू माउंटेन हम लोग को मिलता है तो उसको हम लोग माउंटेन रेंज बोलते हैं। मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। तो कुछ माउंटेन जो सिस्टम होता है ना वो पैरेलल रेंज कंसिस्ट करते हैं हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक। द हिमालय, द एल्प्स एंड द एल्प्स आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अफ्रीका। तो हिमालय जो हो गया तो हम लोग को पता है कि ये एशिया का है, और एल्प्स यूरोप का। तो इसी तरह से ये कुछ रेंजेस के नेम दिए हुए। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। माउंटेन का जो हाइट और शेप होता है वो ऑब्वियसली वेरी करता है। यहाँ पे 3 टाइप का माउंटेन के बारे में बताया गया है। ये आपका फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन है। तो द हिमालय माउंटेन आर द हिमालय माउंटेन एंड द एल्प्स आर द यंग फोल्ड माउंटेन विच रग्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स। तो हिमालयन माउंटेन के बारे में बताया गया। हिमालय जो अर्थ माउंटेन है ये बहुत ज़्यादा यंग फोल्ड माउंटेन है, विथ ऊबड़ खाबड़, मतलब रग मतलब ऊबड़ खाबड़ रिलीफ, और हाई कोनिकल का जो पीक होता है वो काफ़ी हाई होता है। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अरावली इंडिया, जो इसको आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में। द रेंज हैज़ बी कंसिडर्ड वन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इरोजन। इसका जो कुछ मतलब रेंज है ना वो लो हो गया है क्योंकि ये जो है ना इरोजन के कारण इसका जो परत होता है वॉन डाउन हो गया है। द अपाल्चियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड द उराल माउंटेन इन रसिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। ये दोनों का थोड़ा सा गोल टाइप का होता है, इसका थोड़ा लो एलिवेशन है तो ऊंचाई कम है। और दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, और ये भी जो है एक तरह से ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। और यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में सब कुछ देख लिए, बट ओल्ड फोल्ड माउंटेन क्या होता है ये हम लोग नहीं देखे। तो फोल्ड माउंटेन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। फोल्ड माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन टू और मोर ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स आर पुश्ड टुगेदर। तो जैसे कि यहाँ पे हम फिगर में देखे थे कि ये गर्ल है जो ये जो एरो है, 2 एरोस को हम समझ लेते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स है, और जब ये आपस में आता है तो जो उठता है ना उसको हम लोग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। जैसे कि हिमालय पता है कि ये जो हम लोग का हम लोग का जो सरफेस है ना वहाँ पे एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने के कारण वो आके यहाँ पर टकराया था, जिसके कारण जो वहाँ का लैंड सरफेस उठा उसके कारण हिमालयन फॉर्म हुआ है। ओके, तो आपको हायर स्टडीज में पढ़ना है, इतना कोई टिप में जाना नहीं। आप लोग बेसिकली यही समझिए कि जब भी कोई टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं या फिर जैसे आप, तो उसके कारण जो माउंटेन फॉर्म होता है उसको हम लोग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। अब ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन क्रिएटेड बाय व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ओके, जैसे कि यहाँ ब्लॉक माउंटेन का फिगर आपको दिया हुआ है। तो व्हेन लार्ज एरियाज ब्रोकन एंड डिस्प्लेस, जो लार्ज एरिया जब होता है ना वो टूट जाता है या फिर डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली, मतलब ऊपर से नीचे तक, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जैसे कि बता रहे हैं कि
यहाँ ये एक लाइन हो गया, एक लैंड सरफेस हो गया। अर्थक्वेक आने के कारण क्या हो गया ना कि एक एरिया जो टूट के ज़मीन के अंदर चला गया, तो उसके बाद जो ये ऐसे जो लैंड बचेगा ना उसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देखिए ये ऊपर है, फिर ये नीचे चला गया, फिर ये ऊपर आ गया। तो ये जो एरिया आपका ग्रैबन दिखा रहा है जरूर ये नीचे चला गया था, और हॉस्ट ये जो है ये ऊपर, ये एरिया जो है ऊपर आ गया था। ओके, तो द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड, जो ऊपर में जो ब्लॉक होता है उसको हम लोग हॉस्ट बोलते हैं, एंड द लोअर ब्लॉक आर कॉल्ड गार्बन। तो लोअर ब्लॉक को हम लोग गार्बन बोलते हैं। द राइने वैली एंड द रेने वैली एंड द वोस्गेज माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। Locate them on the world map in the atlas and find out some more example of this type of landform। तो ऐसा वैसा माउंटेन को मैप में खोज सकते हैं और ऐसे एग्जांपल और से। अब वोल्केनिक माउंटेन देखते हैं, वोल्केनिक माउंटेन क्या होता है। तो वोल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक माउंटेन जो होता है ना वो फॉर्म करता है वोल्केनिक एक्टिविटी होने के कारण। जैसे कि माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, माउंट फुजियामा इन जापान आर सम सच माउंटेन। माउंटेन्स आर वेरी यूज़फुल। माउंटेन जो होते हैं काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ये वाटर के लिए बहुत अच्छा स्टोर हाउस होता है। मैनी रिवर्स हैव दियर सोर्स द ग्लेशियर इन द माउंटेन। बहुत सारे रिवर्स होता है जिसका सोर्स ही ग्लेशियर होता है माउंटेन का, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र से जो बहता है, हिमालयन रिवर से बहता है। रिजर्वायर आर मेड एंड वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज फॉर पीपल। और वाटर जो इसके रिजर्वायर तो वहाँ से जो पीपल जो है उसका वाटर को यूज़ करते हैं। वाटर फ्रॉम द माउंटेन यूज फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए यूज़ होता है। हाइड्रो मतलब इससे बिजली बनाया जाता है इसलिए यूज़ किया जाता है। द रिवर वैलीज एंड द ट्रेसेस आर आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। द रिवर वैली जो है ना और ट्रेसेस जो है वो ज़्यादा आइडियल होते हैं कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। माउंटेन में क्या होता है ना कि रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मतलब कि प्लांट्स स्पेसीज और एनिमल स्पेसीज पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल फॉडर शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट्स मतलब कि जो फूड फॉडर शेल्टर सब प्रोवाइड करते हैं। ओके, लाइक गन रेजिन माउंटेन प्रोवाइड एडलेक्स साइट फॉर टूरिस्ट, मतलब कि टूरिस्ट के लिए भी एक अच्छा साइट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स भी होता है जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग एंड प्रोपेयर माउंटेन। तो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि जो फिगर में यहाँ पे स्पोर्ट्स दिया हुआ है कि आप उसको पहचान सकते हैं, या बेसिकली ये स्कीइंग है। ओके, सो नीचे देखते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है। तो प्लेट्यू इज एलिवेटेड टेबल लैंड। ये क्या होता है कि फ्लैट लैंड होता है जो थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा, मतलब कि जैसे माउंटेन में क्या होता है कि माउंटेन जो है ना वहाँ पे उसका उसका थोड़ा शेप इस टाइप का था। बट बट प्लेट्यू में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लेट्यू आपका इस तरह से ऐसे रहेगा, इस तरह से वो ऐसे रहता है। टेबल लैंड ही होता है बट वो थोड़ा सा ऊंचा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन। ओके, तो plateau is a elevated tableland. It is a flat topped tableland standing above the surrounding area। एक एरिया ही होता है जो थोड़ा सा ऊंचा एरिया होता है। ओके, प्लेट्यू में है वन और मोर साइड विच स्टिप स्लोप्स, मतलब कि प्लेट्यू का में भी एक और दो ज़्यादा साइड हो सकता है। स्टिप स्लोप मतलब कॉर्नर टाइप का। द हाइट ऑफ प्लेट्यू ऑफन वेरीज फ्रॉम द 100 मीटर टू सेवरल थाउजेंड मीटर। जो हाइट होता है प्लेट्यू का बेसिकली ये 100 से 1000 मीटर तक वेरी करता है। प्लेट्यू लाइक माउंटेन में भी यंग, और प्लेट्यू भी माउंटेन तरह यंग और ओल्ड हो सकता है। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू जो डेक्कन प्लेट्यू वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। ओके, द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया, तनाजिया एंड उगांडा आर द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अदर एग्जाम्पल। जैसे प्लेट्यू दिया हुआ है एग्जाम्पल्स के लिए। तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तिब्बत का प्लेट्यू सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड में, जिसका हाइट है 4000 से 600 मीटर है सी लेवल से। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। यहाँ मिनरल डिपॉजिट बहुत अच्छा होता है। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड, काफ़ी सारा माइनिंग एरिया जो वर्ल्ड में है ना वो प्लेट्यू एरियाज में होता है। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड। मैं अफ्रीका का जो प्लेट्यू वो गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इंडिया में आयरन, कोल एंड मैग्नीज काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। इन द प्लेट्यू एयर देयर में भी सेवरल वाटरफॉल एज द रिवर फॉल फ्रॉम द ग्रेट हाइट। तो प्लेट्यू एरियाज में बहुत सारे वाटरफॉल और रिवर फॉल पाए जाते हैं। इंडिया में हुंड्रू फॉल है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, जिसका रिवर है हम लोग का सुबर्णरेखा, एंड जॉग फॉल्स है कर्नाटका में। ओके, some example of such a waterfall, the lava plateau are rich in black soil। lava plateau वो black soil के लिए और good for cultivation है, जैसे कि कॉटन वाटन कल्टिवेशन पे किया जाता है। many plateaus have skiing sport and ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। तो काफ़ी सारा प्लेट्यू जो वो
स्कीइंग स्पॉट देता है और बहुत अच्छा अट्रैक्शन देता है टूरिस्ट के लिए। अब हम लोग प्लेन्स को देख लेते हैं, प्लेन्स क्या होता है। तो प्लेन्स आर द लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड। ये एक फ्लैट लैंड होता है, ये जनरली नॉट मोर देन, ये 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं होता सी लेवल से, ये एक्सट्रीम लेवल पे होता है। अदर में भी स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग, मतलब कि लहरदार होता है। अनड्यूलेटिंग मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फाउंड बाय रिवर्स। अब जो ज़्यादातर प्लेन्स जो होता है रिवर्स और इसके रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज द्वारा फॉर्म किया जाता है। जैसे कि हम एक यहाँ पे जैसे कि थोड़ा हायर स्टडीज़ के लिए, बट हमको एक एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे कि हिमालय है, यहाँ से जो ग्लेशियर का रिवर जो बह रहा है ना, ये ऊपर से बह के सेडिमेंट्स को नीचे ला रहा है। अब यहाँ पे जो गड्ढा है, यहाँ पे सेडिमेंट्स को भरना स्टार्ट कर देगा, तो ये सेडिमेंट्स ऊपर से बहा के ला यहाँ पे भर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो लैंड फॉर्म हो जाएगा ना, वो आपका प्लेन फॉर्म होता है। तो जो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, वो ऐसे ही फॉर्म हुआ है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ बताया है। तो रिवर फ्लो फ्रॉम द स्लोप ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम। तो जो रिवर है वो स्लोप माउंटेन के स्लोप से फॉर्म करता है, उसको जो इरोड करता है, दे कैरी फॉरवर्ड इरोडेड मटेरियल, वो इरोडेड मटेरियल को कैरी करता है और उसको डिपॉजिट कर देता है। स्टोन, सैंड, स्टील जो भी रहता है उसको एक वैली में स्टोर कर देता है, जिसके कारण ये प्लेन फॉर्म करता है। जनरली प्लेन काफ़ी फर्टाइल होता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ज़्यादा इजी होता है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन होता है वर्ल्ड का। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन आर मेड बाय द रिवर्स इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो प्लेन है वो रिवर से बनाया गया है। जैसे कि हमारे यहाँ एशिया में जो गंगा है वो बनाया है, ब्रह्मपुत्रा इंडिया में बनाया है, और तो आपका यंगताइज इन चाइना। प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। प्लेन्स बहुत ज़्यादा ह्यूमन हैबिटेशन के लिए यूज़फुल होता है। यहाँ पे पीपल को काफ़ी अच्छा बिल्डिंग हाउस एज वेल कल्टिवेशन करने के लिए काफ़ी अच्छा एरिया मिल जाता है, बिकॉज यहाँ का सॉइल जो होता है काफ़ी फर्टाइल होता है। ओके, और यहाँ से जो यहाँ का जो कल्टिवेशन का प्रोडक्टिव होता है, प्रोडक्टिविटी होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। इन इंडिया टू द इंगो गैंगेटिक प्लेन्स आर अवेलेबल द मोस्टली डिस्नी पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। आप बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन होता है कंट्री का। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म। ह्यूमन जो है डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स में रहते हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियस में लाइफ बहुत डिफिकल्ट होता है, जबकि प्लेन बहुत अच्छा बेटर कंडीशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ग्रो क्रॉप करना, हाउस बिल्ड करना, रोड बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन। कैन यू पॉइंट सम डिफरेंसेस इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड। तो यहाँ पे पूछा है कि जैसे प्लेट्यूज, प्लेन्स और माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइफ है वो कैसे जिया जा सकता है और इसमें डिफरेंस क्या होता है। सम नेचुरल कैलामिटीज सच अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स काउज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। तो ये जो आपका नेचुरल कैलामिटी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन अगर करता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है लाइफ और प्रॉपर्टी का। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस, हम लोग को अवेयरनेस क्रिएट करके ये सब इंसिडेंट्स को कम से कम जितना हो सके उतना लो करना चाहिए। यू मे फाइंड आउट ऑफ योर ओन सराउंडिंग्स। हम लोग अपने सराउंडिंग्स में ही देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से लैंड और वाटर को यूज़ करते हैं। यहाँ तक यहाँ तक हम लोग जो लैंड को बेस्टफुल मैनर में यूज़ करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्ट कर देते हैं हाउस को फर्टाइल लैंड में। गार्बेज को हम लोग लैंड और वाटर में फेंक देते हैं, जो उसको गंदा कर देता है। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन केयरलेस मैनर। हम लोग जो गिफ्ट है नेचर का उसको केयरलेस मैनर में यूज़ करते हैं। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर यू। जो लैंड है उस यूज़ करने के लिए भी नहीं है, हम लोग का ये ड्यूटी भी है कि उसको छोड़ दे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। ओके, तो ये चैप्टर इसी तरह ख़त्म होता है और नीचे में कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग खुद बनाइए करिएगा। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, इसमें बेसिकली आपको फिगर देख के इस क्वेश्चन का आंसर देना है। डिज़र्ट है कि फॉरेस्ट है कि बीचेस है या वो लोग का माउंटेनियस रीजन्स है, टेरेस फार्मिंग है, राफ्टिंग हो रहा है, तो ये है। ओके, तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। कोई भी क्वेरीज हो तो आप ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखे। डेट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।